वोका भैया में आप सबका स्वागत है। जहां वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। तो आज फिर हम साथ हैं कुछ नए अंग्रेजी शब्द सीखने के लिए। हाँ, और हमारा तरीका वही है, 10 नए शब्द सीखेंगे, उनका अंग्रेजी मतलब, हिंदी मतलब, सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द। और हाँ, सबसे जरूरी उनको वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करें ये भी देखेंगे। 2 उदाहरण तो पक्के हैं हर शब्द के लिए। और जैसा हम हमेशा करते हैं, अंत में एक मजेदार कहानी होगी, उसमें आज सीखे हुए सारे शब्द आ जाएंगे। हाँ, उससे ना शब्द एकदम दिमाग में बैठ जाते हैं। तो फिर शुरू करें एकदम दोस्तों वाली गपशप के अंदाज में। बिल्कुल तैयार। पहला शब्द लाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द है ट्रंकेट। ट्रंकेट। हाँ, ट्रंकेट। अंग्रेजी में इसका मतलब है टू शॉर्टन बाय कटिंग ऑफ अ पार्ट। अच्छा, मतलब किसी चीज को काट कर छोटा कर देना। हिंदी में कहें तो छोटा करना या काट छांट करना। हाँ, बिल्कुल, छोटा करना, काट देना। जैसे भाई लंबा सा लेख है, उसको छोटा कर दिया। अच्छा, और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, मिलते जुलते शब्द? वो भी आसान है, जैसे शॉर्टन, कट, रिड्यूस, एवरेज भी कह सकते हैं। एवरेज, हाँ ठीक है। चलो वाक्य में देखते हैं पहला उदाहरण। पहला है, द एडिटर डिसाइडेड टू ट्रंकेट द आर्टिकल फॉर द मैगजीन। मतलब संपादक ने पत्रिका के लिए लेख को छोटा करने का फैसला किया, काट छांट दिया। एकदम। और दूसरा, द मीटिंग वॉज ट्रंकेटेड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन। अच्छा, यानी अचानक बारिश आ गई तो मीटिंग छोटी करनी पड़ी या शायद बीच में ही रोकनी पड़ी। हाँ, होता है ऐसा, कभी बारिश, कभी टाइम कम। ट्रंकेट बढ़िया शब्द है इसके लिए। सही है। चलो अब हम दूसरे शब्द पे हैं। हाँ, दूसरा शब्द है कंटेंशियस। कॉन्टेंशियस। ये सुनने में ही लग रहा है कि इसमें कुछ बहस वाली बात है। हाँ, सही पकड़ा। अंग्रेजी मतलब है लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। अच्छा, तो हिंदी में हुआ विवादास्पद या फिर झगड़ालू टाइप का मुद्दा जिसपे लोग सहमत ना हो। बिल्कुल, विवादास्पद, झगड़ालू, सिनोनिम्स भी ऐसे ही हैं। डिस्प्यूटेड, कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल तो बहुत कॉमन है। हाँ। और आर्ग्यूमेंटेटिव, कॉम्बैटिव, हाँ, ये सब। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, His speech on politics was highly contentious. ओह, मतलब राजनीति पर उनका भाषण बहुत विवादास्पद था, खूब बहस हुई होगी उस पर। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, They had a contentious debate over the new law. मतलब नए कानून को लेकर उनके बीच काफी गर्मा-गर्म, मतलब विवादास्पद बहस हुई। सही। आजकल तो खैर बहुत से मुद्दे कंटेंशियस हो ही जाते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे शब्द पे हैं। तीसरा शब्द है ERGO। ERGO, अर्गो। अर्गो। ये थोड़ा अलग सा है। हाँ, फॉर्मल सा लग रहा है सुनने में। हाँ, है भी थोड़ा फॉर्मल। अंग्रेजी में इसका मतलब है therefore या consequently। अच्छा, तो मतलब इसलिए या अतः, जैसे किसी बात का नतीजा बताते हुए। एकदम। therefore, hence, thus, accordingly, ये सब इसके सिनोनिम्स है। I missed the bus। मैं चाबियां भूल गई इसलिए बस छूट गई। सीधा सा कारण परिणाम। बिल्कुल। दूसरा, he studied hard, ergo he passed the exams। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, अतः वो पास हो गया। तो इसलिए की जगह ergo बोलना थोड़ा स्टाइलिश लग सकता है। हाँ, कभी कभार लिखने में या फॉर्मल बातचीत में यूज कर सकते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, समझ गई। चलो अब हम चौथे शब्द पे हैं। चौथा शब्द है booze। BOOZE, booze। बूज? अरे हाँ, ये तो पक्का सुना है, फिल्मों में या दोस्तों से। हाँ, काफी आम है, पर ध्यान रखना ये इनफॉर्मल है, मतलब अनौपचारिक। अंग्रेजी मतलब है अल्कोहलिक ड्रिंक्स या फिर टू ड्रिंक अल्कोहल एक्सेसिवली। अच्छा, तो मतलब शराब या फिर बहुत ज्यादा शराब पीना, दोनों मतलब है। हाँ, नाउन भी है और वर्ब भी। सिनोनिम्स वही हैं, अल्कोहल, लिकर, स्पिरिट्स, ड्रिंक। ठीक है, उदाहरण। पहला, एक्सेसिव बूज ruined his health। ओह, मुझे बहुत ज्यादा शराब ने उसकी सेहत खराब कर दी। और दूसरा, he likes to booze on weekends। उसे वीकेंड पर पीना पसंद है। हाँ, ये इनफॉर्मल इस्तेमाल ही लग रहा है। बिल्कुल, फॉर्मल सेटिंग में से अवॉइड करना चाहिए। चलो अब हम पांचवें शब्द पे हैं। पांचवा शब्द यह है bestow। BESTOW, बिस्टो। bestow, इसमें एक सम्मान वाली फीलिंग है। हाँ, मुझे भी लगा जैसे कोई राजा महाराजा कुछ दे रहे हों। सही। अंग्रेजी मतलब है to give as a gift or honor। अच्छा, मतलब कोई चीज उपहार या सम्मान के तौर पर देना। हिंदी में प्रदान करना। हाँ, प्रदान करना, देना सम्मान के साथ। इसके सिनोनिम्स भी ऐसे ही हैं, give, grant, confer। अवार्ड भी होगा ना? हाँ, अवार्ड भी, बिल्कुल।
जब कोई सम्मान, पदवी या खास उपहार दिया जाए। ठीक है, उदाहरण से और साफ होगा। पहला, द किंग bestowed a medal on the brave soldier। राजा ने बहादुर सैनिक को पदक प्रदान किया। वाह। और दूसरा, पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों पर प्यार और देखभाल लुटाते हैं या प्रदान करते हैं। ये भी तो एक तरह का बिस्टोवल ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा शब्द है ये, किसी को कुछ कीमती देने के संदर्भ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम छठे शब्द पे हैं। छठा शब्द, consecutive। 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 कंसेक्यूटिव, ये मैंने सुना है शायद क्रिकेट कमेंट्री में, लगातार, ऐसा कुछ। एकदम सही। अंग्रेजी मतलब है following continuously in unbroken sequence। अच्छा, तो मतलब लगातार, एक के बाद एक, बिना किसी ब्रेक के, क्रमिक। हाँ जी। synonyms, successive, continuous, sequential, following। उदाहरण, पहला, she won the championship for 3 consecutive years। वाओ, उसने लगातार 3 साल चैंपियनशिप जीती, 2021, 2022, 2023, ऐसे। बिल्कुल। दूसरा, the rain fell for consecutive days। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही, रुकी ही नहीं। हाँ, जैसे कोई 5 दिन लगातार ऑफिस आए तो वो 5 कंसेक्यूटिव डेज हुए। परफेक्ट, समझ गई। चलो 7वें शब्द पे आते हैं। हाँ, 7वां शब्द, ये थोड़ा मेडिकल जैसा है, वैसेक्टमी। VASECTOMY, वैसेक्टमी। वैसेक्टमी, हाँ, लग तो मेडिकल टर्म ही रहा है। क्या है ये? अंग्रेजी मतलब है सर्जिकल प्रोसीजर टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग सीमन। अच्छा, ये पुरुषों के लिए एक गर्भ निरोधक सर्जरी है। हिंदी में शायद पुरुष नसबंदी कहते हैं या शुक्राणु शोध। हाँ, पुरुष नसबंदी। सिनोनिम्स भी इसी से जुड़े हैं। मेल स्टेरिलाइजेशन, सर्जरी, कॉन्ट्रासेप्शन, ऑपरेशन। ठीक है, उदाहरण। पहला, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ही ऑप्टेड फॉर अ वैसेक्टमी। मतलब काफी सोचने के बाद उसने पुरुष नसबंदी करवाने का फैसला किया। दूसरा, द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड द रिस्क्स ऑफ अ वैसेक्टमी। डॉक्टर ने पुरुष नसबंदी से जुड़े जो खतरे हो सकते हैं वो समझाएं। हाँ, तो ये एक बहुत स्पेसिफिक शब्द है, मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होता है। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम 8वें शब्द पे हैं। 8वां शब्द भी हेल्थ से जुड़ा है, रिकेट्स। RICKETS, रिकेट्स। रिकेट्स, ये मैंने सुना है, शायद बच्चों की कोई बीमारी होती है, हड्डियों की। बिल्कुल सही। अंग्रेजी मतलब है सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। अच्छा, बच्चों की हड्डियों का नरम और कमजोर हो जाना, इसे हिंदी में सूखा रोग कहते हैं ना? एकदम। विटामिन डी की कमी से। एकदम, सूखा रोग। सिनोनिम्स है बोन डिसीज, ऑस्टियोमलेशिया, ये बड़ों में होता है, वीक बोन्स, मालफॉर्मेशन। ठीक है, उदाहरण। पहला, लैक ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है। दूसरा, द डॉक्टर एडवाइज्ड सनलाइट टू प्रिवेंट रिकेट्स। डॉक्टर ने रिकेट्स से बचने के लिए धूप लेने की सलाह दी, क्योंकि धूप से विटामिन डी मिलता है। सही कहा। तो देखो, वोकैबुलरी के साथ हेल्थ टिप भी मिल गई। हाँ, ये तो है। चलो अब 9वें शब्द पे हैं। ये कुछ अलग लग रहा है। लेथ, LATHE, लेस। लेथ, ये क्या चीज है? कोई औजार? हाँ, ये एक मशीन है। अंग्रेजी मतलब है अ मशीन फॉर शेपिंग वुड, मेटल और अदर मटेरियल्स। अच्छा, वो जो मशीन होती है जिस पर लकड़ी या मेटल को गोल गोल घुमाते हैं और फिर उसे छील कर या काट कर शेप देते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? खराद? एकदम सही, खराद मशीन। सिनोनिम्स, मशीन, टर्निंग मशीन, टूल, वर्कशॉप इक्विपमेंट। ठीक है, उदाहरण। पहला, द कारपेंटर यूज्ड अ लेथ टू शेप द वुड। बढ़ई ने लकड़ी को आकार देने के लिए खराद मशीन इस्तेमाल की। दूसरा, मेटल पीसेस वर पॉलिश्ड ऑन द लेथ। धातु के टुकड़ों को खराद मशीन पर पॉलिश किया गया। समझ गया, ये वर्कशॉप वगैरह में होती है। बिल्कुल। और अब आ गया आज का आखिरी 10वां शब्द। अब हम 10वें शब्द पे हैं। शब्द है डिक्रिपिट, DECREPIT, डिक्रिपिट। डिक्रिपिट, बाप रे, सुनने में कितना पुराना और टूटा फूटा सा लग रहा है। हाँ, मतलब भी वैसा ही है कुछ। अंग्रेजी में ओल्ड एंड इन बैड कंडीशन, वोर्न आउट। न्यू में जर्जर, बूढ़ा, बहुत कमजोर, खस्ता हाल। बिल्कुल, जर्जर, खस्ता हाल। कोई चीज या इंसान जो बहुत पुराना और बुरी हालत में हो। सिनोनिम्स, worn out, frail, old, dilapidated। डिलैपिडेटेड भी ऐसा ही मतलब देता है। ठीक है, उदाहरण। पहला, the decrepit house was about to collapse।
वो जर्जर खस्ताहाल घर बस गिरने ही वाला था। दूसरा, he walked with a decrepit posture after years of hard labor. सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो एक बूढ़ी कमजोर आदमी की तरह झुककर चलता था। उसकी चाल जर्जर हो गई थी। हाँ, तो ये शब्द पुरानी इमारतों के लिए, पुराने सामान के लिए या बहुत थके हारे कमजोर लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। समझ गया। तो ये हो गए हमारे आज के 10 शब्द। हाँ, TINQ, contentious, ergo, booze, bestow, consecutive, vasectomy, rickets, lathe और decrepit। क्या मिक्स था आज। सच में मजेदार और काफी अलग-अलग तरह के शब्द थे। और अब जैसा कि वादा था, इन सबको एक साथ कहानी में पिरोने का वक्त आ गया है। हाँ, कहानी मैं तो तैयार हूं सुनने के लिए। देखें ये सब कैसे फिट होते हैं। तो सुनो, मरविल नाम का एक छोटा सा शहर था। वक्त के साथ ना वो काफी डिक्रेपिट सा हो गया था, मतलब जर्जर। वहीं नदी किनारे मिस्टर डाल्टन की एक पुरानी वर्कशॉप थी। अच्छा। अंदर घुसते ही उनकी प्यारी लेथ यानी खराद मशीन दिखती थी। उस पर वो लकड़ी से कमाल की चीजें बनाते थे। डाल्टन अपने हुनर के लिए मशहूर थे, पर शहर का माहौल ना थोड़ा कंटेंशियस रहता था। लोग छोटी छोटी बात पर बहसने लगते थे। ओह, मतलब झगड़ालू माहौल था थोड़ा। हाँ, एक दिन क्या हुआ, एक लड़का आया डाल्टन की वर्कशॉप में कुछ सीखने। डाल्टन ने देखा लड़का थोड़ा कमजोर सा है, शायद रिकेट्स यानी सूखा रोग के हल्के लक्षण थे। अच्छा, फिर डाल्टन ने उसे समझाया, बेटा धूप जरूरी है, अच्छा खाना खाओ। उसी टाइम ना शहर में एक और प्रॉब्लम थी। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बूज पीने लगे थे, मतलब शराब। माहौल बिगड़ रहा था। अरे बाप रे, शहर की हालत तो गड़बड़ थी। हाँ, तो शहर के मेयर भी परेशान थे इन झगड़ों और शराब से। उन्होंने सोचा कि जो अच्छे नागरिक हैं उन्हें सम्मान बिस्टो करेंगे, मतलब प्रदान करेंगे, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। ये अच्छा आइडिया था। और पता है, मिस्टर डाल्टन को उनकी कारीगरी और शांत स्वभाव के लिए कंसेक्यूटिव 3 साल, मतलब लगातार 3 साल ये सम्मान मिला। अरे वाह, लगातार 3 साल। डाल्टन तो कमाल थे। बिल्कुल। उनका एक दोस्त था, बड़ा मजाकिया। उसने कुछ साल पहले वेसेक्टमी कराई थी। वो मजाक में कहता था, अच्छा हुआ जवानी में पीना छोड़ दिया, वरना सेहत और बिगड़ जाती। और वो ना अपनी लंबी लंबी कहानियों को अक्सर थोड़ा ट्रंकेटेड कर देता था, मतलब काटकर छोटा। कहता था पूरी सुनाऊंगा तो तुम लोग सो जाओगे। हाँ। दोस्त भी मजेदार था उनका। हाँ, तो एक दिन डाल्टन ने अपनी लेथ पर लकड़ी का एक ऐसा खूबसूरत पीस बनाया जो पहले कभी नहीं बना था। अर्गो यानी अतः उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वो कितने माहिर हैं। वो लड़का जो सीखने आया था वो डाल्टन से बहुत इंस्पायर हुआ और धीरे धीरे ना शहर का माहौल भी बदला। लोगों ने डाल्टन की लगन देखी, कंटेंशियस बहसें कम हुई। शहर भले ही डिक्रेपिट था पर लोग बदलने लगे थे। और इस कहानी से ना एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। क्या सीख, जरूर बताइए। ये कि स्किल्स, पेशेंस एंड डेडिकेशन कैन ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट डिक्रेपिट सिचुएशंस इनटू लेगेसीज। वाह, मतलब हुनर, सब्र और लगन सबसे जर्जर हालातों को भी एक यादगार विरासत बना सकते हैं। क्या बात है, बहुत गहरी बात कही है ना। और डाल्टन और उनकी लेथ मशीन की बात हुई तो एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। अरे वाह, सुनाइए सुनाइए। एक लड़का डाल्टन से पूछता है, अंकल आपका ये फर्नीचर इतना शाइनी क्यों है? डाल्टन बोलते हैं, क्योंकि बेटा लेथ को भी नहाना आता है। हाँ, ये बढ़िया था। लेथ को भी नहाना आता है, कमाल है। तो ये थी आज की कहानी और हमारे शब्द। उम्मीद है कहानी के साथ ये शब्द अब याद रहेंगे। हाँ, मुझे तो लगता है बिल्कुल याद रहेंगे। चलो एक बार जल्दी से सारे शब्द दोहरा लेते हैं। ट्रंकेट, कंटेंशियस, एर्गो, बूज, बिस्टो, कॉन्सेक्यूटिव, वेसेक्टोमी, रिकेट्स लेथ और डेक्रेपिट। परफेक्ट, 10 के 10। अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल। हाँ, पूछिए। आज जो शब्द सीखे उनमें से कौन सा शब्द सबसे अनोखा या मजेदार लगा, या फिर कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें जरूर बताइएगा। हाँ, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। वोकैब भैया से और ऐसे ही मजेदार सत्रों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल, वोकैब हुई अब और आसान। मिलते हैं अगले सत्र में। बाय बाय।